नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों सैटरडे का दिन है और यहाँ पर आप लोगों के दिमाग का एक कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। एक बेहतरीन सवाल आया था ट्रेडिंग सेटअप ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में। क्या है ट्रेडिंग सेटअप, क्या है ट्रेडिंग सिस्टम, है ना, कैसे समझें इसको, इस सब पर मैं बात करूंगा इन सब पर। तो देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन है। लोग ट्रेडिंग सेटअप का मतलब क्या समझते हैं, जैसे कि पहले मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ। मैंने एक बार शेयर भी किया था, तो मैं सबसे पहले आपको अपना सेटअप दिखा दूँ। देखिए मेरा कुछ पीसी देख रहे हैं लगा हुआ और इसी पे बेसिकली मेरा ट्रेड होता है। ठीक है, इसी आप देख रहे हैं ना, टोटल है 1 2 3 4 5 है टोटल लगा के, एक और है मेरे पास 6 सिस्टम है। एक्चुअली इसको आप सेटअप नहीं बोल सकते, है ना, ये आपका एक सिस्टम है। ये आपका एक सिस्टम है, पीसी है, लैपटॉप है, जिसको आप एक तरह का समझ सकते हैं, हार्डवेयर टाइप का समझ लीजिए, जिसके थ्रू आप मार्केट से कनेक्टेड होते हैं। सेटअप ये नहीं हो सकता, सेटअप इसको नहीं कहते, इसको कहते हैं ये मेरा सिस्टम है। क्योंकि जैसे आप दुकान खोलते हैं ना, तो शटर उठाते हैं, उस दुकान में अलग अलग रैक बना होता है, किसी पे बिस्किट का पैकेट रखा है, तो किसी पे साबुन का पैकेट रखा है, तो एक रैक होता है सब। अरे इसी तरह आपके ट्रेडिंग लाइफ का ये एक सिस्टम है, जिसके थ्रू आप बाहरी दुनिया से कनेक्टेड होते हैं, स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड होते हैं। अब आप ये कह सकते हैं इतना सिस्टम का आप करते क्या है। लोगों को ये भी आता है कि क्या होगा इतना सिस्टम लगा, जरूरी नहीं। देखिए जब मैंने शुरुआत किया था ना, तो मैं एक डुअल कोर सिस्टम से स्टार्ट किया था। डुअल कोर था, उसके बाद कोर टू ड्यू आया, उसके बाद Y3 वगैरह आया, ये सब आया। तो डुअल कोर से स्टार्ट किया था, वो भी सेकेंड हैंड सिस्टम से 2500 में खरीदा था। कूड़ा में फेंकने जा रहा था, तो किसी मेरे एक दोस्त ने, जानकार ने, वो सिस्टम देखा एक ठेला वाला को, कबाड़ी वाले को, उससे खरीद के उसने मुझे दिया था 2500 या 3500 के आसपास में। और वो सिस्टम अभी भी मेरे पास है, मैं उसको अपग्रेड करते करते अब उसको i3 में कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो क्या इतना ज़रूरी है इतना सिस्टम होना? नहीं, शुरुआत में आपको कोई ज़रूरत नहीं होता है इतना सिस्टम का। आप एक सिस्टम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेकेंड हैंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली ज़रूरत पे बढ़ने वाली चीज़ है। जैसे आप पहले एक कमरा, बैचलर होते हैं तो आप एक कमरा में भी रह सकते हैं। जब शादीशुदा हो जाते हैं तो आपको 2 कमरे का बेडरूम चाहिए, है ना, बेडरूम चाहिए, घर चाहिए। उसके बाद जब बाल बच्चे का होता है तो 3 वाला हो जाता है, तो कहने 3 रूम चाहिए। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे आपकी ज़रूरत बढ़ती है ना, ये सिस्टम बढ़ता जाता है। तो आप बेसिकली जब अकेले होते हैं, बैचलर होते हैं, तो एक कमरे में भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसी तरह से जब आप सिर्फ ट्रेडिंग से अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो एक सिस्टम से भी काम हो जाएगा। बेसिकली सेटअप इसको नहीं कहते, इसको कहते हैं सिस्टम, जिसके थ्रू आप बाहरी मार्केट से कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट होता है, ये सब होता है। ठीक है, ये सब बाकी जरूरत के हिसाब से। जैसे कि देखिए किसी पे मैं चार्ट एनालाइज करता हूँ, किसी भी क्लास चलती है, जब शाम में क्लास लेता हूँ तो क्लास चलती है, दिन में उसमें काम होता रहता है। किसी में घर के कुछ माने मेरे जो बच्चे हैं छोटे छोटे घर में, और भी लोग हैं, है ना, फैमिली मेंबर, वो लोग भी ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए भी रहता है कि भाई आओ इसी पे बगल में बैठ के ट्रेड कर लो। सीखता भी रहता है घर के लोग। तो ये सब जरूरत की चीजें होती है, जिसके थ्रू आप बढ़ सकते हैं। हाँ, लाइव मार्केट में मैं इस सबको यूज करता हूँ। किसी पे आपको कॉल जाता है, किसी सिस्टम से मेरा पर्सनल ट्रेड होता है, किसी पे मेरा यूट्यूब का ट्रेड होता है, किसी पे पर्सनल ट्रेड होता है, किसी पे मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो होता है, सब अलग अलग। तो ये जरूरत के हिसाब से बढ़ जाने वाली चीजें हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट किया स्टॉक मार्केट में इतना सिस्टम चाहिए, नहीं, सिस्टम है बेसिकली। तो आप एक सिस्टम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेकेंड हैंड से भी। ठीक है, जैसे सेकेंड हैंड बाइक जब सीखते हैं तो क्या नया गाड़ी खरीद के सीखते हैं? ज्यादा तो लोग नहीं, पुरानी बाइक से सीखते हैं ना, पुरानी बाइक से सीखते हैं। बाइक गिर पड़ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह जरूरत के वक्त ना आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे, आपका सिस्टम अपने आप बढ़ता चला जाएगा, आप अपने आप नया पीसी खरीदते चले जाएंगे। उसमें सेटअप क्या था? अच्छा, सिस्टम समझ में आ गया ना कि ये आपके जरूरत के हिसाब से घट और बढ़ सकता है। अभी मेरी सारी क्लासेस बंद हो जाए, मैं बाहरी दुनिया से खत्म हो जाऊं, डिस्कनेक्ट कर दूं, क्या मुझे यूट्यूब पे आना ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे 2 सिस्टम या 3 सिस्टम रहेंगे, बाकी सब सिस्टम हट जाएंगे। कारण कि उसका यूज खत्म हो गया तो हट गया, बाकी 3 सिस्टम से मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरह से करते हुए आप जरूरत के हिसाब से सिस्टम को घटा और बढ़ा सकते हैं। लेकिन सेटअप क्या होता है? ट्रेडिंग सेटअप। देखिए ट्रेडिंग सेटअप की अगर मैं बात करूं ना, तो आपको मैं समझाऊं, यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप में लिखता हूं। देखिए इसको समझिए, बेसिकली ट्रेडिंग सेटअप आपका वो हथियार, आपका वो औजार, टूल्स बेसिकली, जिसके थ्रू आप किसी स्टॉक्स में या तो एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं,
या तो आप एग्जिट पॉइंट ढूंढते हैं जो कि आपके सिस्टम के अंदर होता है। वो जो आप हार्डवेयर वाला सिस्टम देखा ना, लैप कंप्यूटर वगैरह, उसके अंदर, यानी कि अब वो नेट पर चला गया, अब वो आपका इंटरनेट से कनेक्ट हो गया और आपके अकाउंट से कनेक्ट हो गया और आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, जो ट्रेडिंग मेथड है, उससे कनेक्ट हो गया। ट्रेडिंग मेथड उससे कनेक्ट हो गया, वो होता है सेटअप। अब देखिए सेटअप, जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियो भी देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो 5 मिनट के कैंडल पर ही ट्रेड करता हूँ। क्या कहते हैं कुछ लोग? 5 मिनट के कैंडल पर ही ट्रेड करता हूँ। कुछ कहते हैं मैं तो 15 मिनट को फॉलो करता हूँ, और कुछ लोग कहते हैं मैं तो सिर्फ जो है ना डेली के चार्ट देखता हूँ स्विंग के लिए, ठीक है, डेली। तो ये बेसिकली अब चूंकि ये कोई 5 मिनट को फॉलो कर रहे हैं, कोई 15 मिनट को देख रहे हैं और कोई डेली को देख रहे हैं, अब इस पर वो फिर एंट्री और एग्जिट करेंगे। इस पर वो क्या करेंगे? या तो एंट्री करेंगे या एग्जिट करेंगे। किसके थ्रू? अपने उस मेथड के थ्रू, कि मान लेते हैं कि 5 मिनट के ऊपर निकलेगा तो मैं बाय करूंगा, किसी ने अपने आप को उस अनुसार ढाल लिया है, या किसी ने 15 मिनट के कैंडल के हाई या लो के नीचे ट्रेड करना है, उसने अपने आप को उसमें ढाल लिया। तो वो जो ढाल लेना है और उसके अनुरूप काम करना है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में एंट्री और एग्जिट करना है, उसको बेसिकली ट्रेडिंग सेटअप के नाम से कहा जाता है या ट्रेडिंग मेथड के नाम से बोला जाता है। बात समझ रहे हैं? कुछ लोग बड़े बड़े सिस्टम आपको दिखाएंगे अपने यूट्यूब पर, बड़े बड़े ऐसे लगे हुए रहेंगे, कहेंगे ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। एक्चुअली बहुत महीन अंतर है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है सेटअप और मेथड में और सिस्टम में, बहुत ही महीन अंतर है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे भी इतना बड़ा बड़ा सेटअप लगाना। लोग मुझे पूछते हैं सर मुझे भी इतना, भाई वो सेटअप आप सिस्टम कहिए, आप उसको, आप उस बेसिकली आपको वो टूल्स है। हाँ, सिस्टम क्या, सेटअप क्या होता है? जिसके अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू मार्केट में ट्रेड करते हैं कि भाई मैं तो ORB ही करूंगा, यही मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। भाई मैं तो PRB ही करूंगा, यही मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। भाई मैं तो ओपनिंग रेंज ही देखूंगा, यही मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप। भाई मैं तो चार्ट पैटर्न ही देखूंगा, यही मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। भाई मैं तो कैंडल ही देखूंगा, यही मेरा ट्रेडिंग सेटअप है और उसके अनुसार एंट्री और एग्जिट करूंगा। तो जिस मेथड के थ्रू आप एंट्री और एग्जिट करते हैं मार्केट में, किसी स्टॉक्स में एंट्री एग्जिट करते हैं, ऑप्शन में करते हैं, वो आपका बेसिकली ट्रेडिंग सेटअप प्लस मेथड कहलाता है। तो ये कंफ्यूजन होता रहता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास भी 10 सिस्टम हो तभी आप एक अच्छे ट्रेडर करेंगे। अरे सर, किसी के पास पुराना बैट भी होता है तो वो भी छक्का चौका मार सकता है, नया बैट लेके भी कोई छक्का चौका मारे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप में काबिलियत है, काबिलियत एक्चुअली ना आप व्यक्ति के अंदर होता है। सिस्टम क्या है? वो तो बस कनेक्ट करने का एक माध्यम है, कनेक्ट करने का एक माध्यम है। सिस्टम क्या? काबिलियत आपके अंदर होना चाहिए, सेटअप आपके अंदर दिमाग में होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूशन करने की ताकत आपके माइंड में होना चाहिए। बाकी तो ये सारे जो औजार आप देख रहे हैं, ये सारे जो टूल्स देख रहे हैं, वो सिर्फ बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए और आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बना है। तो बेसिकली आपका प्लान जो होता है, जो आपका ट्रेडिंग मेथड होता है, मेन वही है। आप चाहे एक सिस्टम पे बैठिए कि 10 सिस्टम में, दिमाग तो वही रहेगा, दिमाग थोड़ी बदल जाना है। बात समझिए, दिमाग तो वही रहेगा ना। इसीलिए कहता हूँ कि आपको ज्यादा ट्रेडिंग सिस्टम पर फोकस नहीं करना है, बल्कि अपने ट्रेडिंग सेटअप और मेथड को ज्यादा एग्जीक्यूशन के साथ में ज्यादा इम्प्लीमेशन और ज्यादा अच्छे तरीके से उसको हार्ड करने का कोशिश करना है, उसको ज्यादा पैना एज देने का कोशिश करना है, जिसके सहारे आप मार्केट में पैसा बना सकें। बेसिकली यही फंडा होता है दोस्तों। तो ये ट्रेडिंग सेटअप और मेथड का अंतर अब आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है ऐसे ही वीडियो मैं आपको और देता रहूंगा आगे धीरे धीरे। और बाकी टेलीग्राम चैनल RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आप पाएंगे लाइव कोर्स। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।